Hello and welcome to my channel which I call it धुन। धुन मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ एकदम ऐसे सवार रहना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा मैंने किसी चीज में आप मगन हो, ऐसे इसी को धुन बोलते हैं। तो धुन मेरा एक काइंड ऑफ लाइक कि मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी मैं कुछ ना कुछ दिन भर हमेशा इंगेज रहूं। नॉट नेसेसरी लैपटॉप, लैपटॉप डेफिनेटली नॉट। सिटी में रहता हूँ इसलिए मुझे लैपटॉप यूज करना पड़ता है, लैपटॉप से ही मोस्ट काम कर पाता हूँ। अदरवाइज मेरे जो रियल लाइफ का जो थिंकिंग है कि मैं 10 से 12 घंटे में फिजिकल काम करूं, देखता हूं कब से दैट विल बी पॉसिबल इन माई लाइफ। ओके, तो ये जो आज मैं बता रहा हूं कि निवेश में पहला 1 करोड़ सबसे कठिन क्यों होता है। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी 1 करोड़ आने में और आई मीन रियली में इट्स लाइक आई फाइंड इट कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। 1 करोड़ जब तक होता है ना, तो वो जो लंबा प्रोसेस है ना, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। उसके बाद बहुत ही फास्ट बढ़ता है, उसके बाद बहुत ही फास्ट बढ़ता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये बहुत तेज बढ़ता है। उसमें फिर आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता, आपको लगता है कि तो अपने आप ऐसे खटाखट निकलने वाला है। ठीक है, बहुत आप अच्छे से एकदम आपको सहज लगता है एकदम। अब होता क्या है इस पूरे प्रोसेस में, होता क्या है? ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही खुद शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कहां से प्रॉब्लम किस तरह आती है। जब आदमी स्टार्ट करता है तो टिपिकली से आज से मैं 16 या 17 वर्ष पहले मैं कायदे से मैंने धंधा चालू किया, काम करना। तो आदमी जो शुरू करता है तो शुरू में जो भी इन्वेस्ट करने जाता है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो अमाउंट होती है वो काफी स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है। आदमी को सोच ही नहीं पाता है। ठीक है, मैं एक फॉर्मूले में उसको अमाउंट को लगा के फिर दिखाऊंगा कि कैसे होता है। अब एक तो होती है कि शुरू के दिनों में जब हम काम धंधा करना चालू करते हैं तो सैलरी हमारी बहुत छोटी होती है। चाहे आप कोई भी काम करने जाओ तो जहां पे पैसे की जो आमदनी होती है शुरुआत के दिनों में वो काफी कम होती है। ठीक है, अब 1 रुपया यदि हम लगाए तो अगर वो 100% भी बढ़ा तो 2 ही रुपया होता है, राइट। वो 2 रुपया यदि 100% बढ़ता है तो 4 रुपया होता है। ठीक है, तो 4 रुपया बहुत छोटा लगता है। अब हम एक को मान लो कि 10,000 रुपया रख दिए, तो 10,000 भी लगाए, वो जो अगर बढ़ा 100% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, तो 20,000 रुपये होता है ना। ठीक है, चाहे 1 लाख रुपया आपने लगाया तब भी वो क्या 2 ही लाख रुपया होता है। ठीक है, 1 करोड़, अब सोचो कि करोड़ होने में उसको कितना टाइम लग जाता है। और उसके बाद अब हम कहां लगाएं, सबसे बड़ी चक्कर कि हम लगाएं तो किधर लगाएं। दुनिया भर का उसमें आदि को आप चाहे इवन एमबीए भी वाले से पूछो, एमबीए भी करके आए हो, अच्छे से फाइनेंस करके आए हैं, उनसे भी पूछो को क्या करते हैं पैसे का। ठीक है, तो एक तो लोग बताएंगे कि ऐसा करो ज्वेलरी खरीद लो। गोल्ड तो देखो हमेशा पिछले 40-50 बरस, चाहे जब से गोल्ड हुआ है तब से तो गोल्ड बढ़ ही रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब लो गोल्ड देखने जाओगे तो एक तो गोल्ड से रिलेटेड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप गोल्ड जैसे कि आप, आपके पास 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने को, कितना गोल्ड आप खरीद लोगे आज के डेट में? ठीक है, तो एक आपको 10 भर सोना, मैंने 10 ग्राम, जिस 1 ग्राम 10 ग्राम बोला, 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए आज के डेट में आपको बस 60,000 रुपया चाहिए, राइट। तो जो आज जगह नौकरी कोई चालू करने जा रहा है तो कहां से 60,000 रुपया लगाएगा इस गोल्ड को खरीदने में लिए? आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीद लिया, खरीदते खरीदते तो पहले आपको 30% बना ही लग जाता है। मतलब 1 लाख का आपको खरीदे तो उसमें 30% कायदे से वैल्यू 70% की आई। उस 70% में आई डोंट नो कि तुम 24 कैरेट तुमको मिला भी कि नहीं मिला, क्योंकि ज्वेलरी वैसे भी मोस्टली 22 कैरेट की बनती है। उसके बाद आप किधर रखोगे, अलमीरा में रखोगे कि लॉकर खोजोगे? ठीक, आदमी इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ज्वेलरी में फंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन रिजल्ट देखोगे कि पिछले जगह 12-13 साल, 40 साल का देखते हैं, 40 साल के देखते हैं, 40 साल में बहुत खूब किधर से भी किधर आप जोड़ लो 10-12% के आसपास रिटर्न आया है। उसमें भी जो पहले के जो रिटर्न आए, जो गोल्ड में जो रिटर्न आए, वो किस लिए आए हैं? क्योंकि इंडिया सबसे खराब परफॉर्म किया है। ठीक है, हर साल इंडिया में, तो यूएसडी की वैल्यू देखने जाओगे ना, यूएसडी में गोल्ड कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन आईएनआर में, रुपया में गोल्ड बहुत बढ़ा। वो ये होता था कि अब याद करो कि जब मनमोहन सिंह 2004 में आए थे तो नियर अबाउट 40 रुपए का गोल्ड, 40 रुपए का 1 यूएसडी था। जब छोड़ के गए, ठीक है, तो 70 रुपए पे छोड़ के गए।
मतलब 40 से 70, 10 साल में 40 से 70, हाँ, तो मतलब नियर अबाउट आपका 80%, तो ऐसे ही INR फॉल हो गया, तो गोल्ड आपका ऐसे ही माने 81% आपका बढ़ जाएगा। ये रीजन होता था। लेकिन आज जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि यूएसडी ऐसी गिरेगी, क्योंकि देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उतने तेजी से गोल्ड आजकल यूएसडी नहीं बढ़ रही है इंडिया के अगेंस्ट। अमेरिका के अगेंस्ट $1.5 ट्रिलियन का केवल तो इंटरेस्ट देता है अमेरिका। $1.5 ट्रिलियन मैंने हमारी आधी इकानमी के बराबर का वो केवल इंटरेस्ट देता है। तो उनके पे गाज तो गिरेगी, आज गिरे कल गिरे। अब आता है कुछ लोगों ने नहीं नहीं फिक्स डिपॉजिट डाल दो यार, इसमें क्या करो। कुछ लोग रेकरिंग बताएंगे कि देखो 1,000 रुपए भी महीने में डालोगे तो साल भर के अंदर तुमको एक 14-15 हज़ार रुपया हो जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन रेट कितने हैं? हम तो मैं जब से देख रहा हूं तब से रेट, डिपॉजिट रेट मतलब 1997 के आसपास में भी 12-13% था। उसके बाद घटते घटते अभी तो 5% तक आ गया है। हाँ, अभी रिसेंटली में थोड़ा बढ़ा है तो आपको 7% मिल रहा है। तो 6-7% का समझ लो कि आप जो अगर 10 बरस में लगाए हो पीछे भी, तो आपको 6 से 6.5% मैक्सिमम, यही एवरेज आपको फिक्स डिपॉजिट में रेट मिलता है। अब 100 रुपये आप डालते हो तो 106 रुपये एक साल के बाद में होता है। दूसरे साल में करीब 113 रुपया होगा। तीसरी साल में तो ऐसे आपको कितना लगता है? आपका अगर 6% आपको एवरेज मिलता है तो करीब करीब आपको 12 साल लगता है आपका 100 रुपया 200 रुपये होने में। ठीक है, तो डिपॉजिट में लगा दिया तो भैया वेट करते रहो कब होगा 1 करोड़ रुपया। फिर कुछ लोग बोले कि पीपीएफ में लगा दो, पीपीएफ में देखो बढ़ता जाए, लेकिन वो बात नहीं है। आज से अगर 20 साल पहले जाओगे तो पीपीएफ 13-14% देता था, आज के डेट में तुमको 7% देता है पीपीएफ। ठीक है, तो वहां भी यही हाल है। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो पैसे आप डालते हो, एक तो बहुत स्लो बढ़ता है और इंतजार करते रहो 60 बरस जब हो जाओ या फिर तुम्हारी नौकरी छूटे तब का इंतजार करो, तब तुमको मिलता है। कुछ लोग LIC में, जिसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। ठीक है, तो इन तीनों में तो मैं कभी नहीं डाल पाया। समहाउ LIC में समहाउ 2007 के आसपास में मेरे को एक LIC एजेंट ने पकड़ लिया। ऐसा चार्ट दिखाया उसने कि भाई क्या करना है, एक 18,000 रुपये का मेरे को LIC दे दिया था और वो मैं पकड़ा पकड़ा आज भी चलता हूँ। 2025 में कुछ तो 3-3.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम वर्स्ट क्लास का इन्वेस्टमेंट जो कि नियर अबाउट आपको 4.5 से 5% के आसपास आपको देता है। और इंडिया में इन्फ्लेशन नियर अबाउट 5% प्लस रहा है। तो मतलब आपका 100 रुपया मान लो कि 105 रुपया हुआ, तो इन्फ्लेशन भी तो हो गया ना, तो 5 रुपया खत्म है। क्योंकि 100 रुपया, वैसे भी 100 रुपया में जो चीज तुम खरीदते एक साल बाद 106 रुपया लगेंगे उसको, आपके पास तो 105 हुए, तो नियर अबाउट 1 रुपया आपने लॉस ही किया। तो LIC का ये खेल है। फिर लोग बोलते हैं, कुछ होशियार बनते हैं कि देखो ऐसा करते हैं ना, मैं ट्रेडिंग करूंगा। ट्रेडिंग में तो आदमी एक दिन में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए निकलता है। ट्रेडिंग वाले, हमने आज तक एक भी ट्रेडर मेरे को नहीं पता है जिसने कि पैसे कमाए हो। एकदम पैसा गंवाने का श्योर शॉर्ट तरीका है। इवन जीरोधा जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उन्होंने मैंने एडिटोरियल में लिखा था, उनसे ज्यादा तो डेटा किसी के पास नहीं है, तो उन्होंने लिखा था कि 95% ट्रेडर केवल लॉस बुक करते हैं और जो 5% होते हैं वो FD से थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो ट्रेडर होते हैं, झुनझुनवाला जैसे लोग, दे मे हैव मेड मनी, लेकिन उनका भी, झुनझुनवाला के भी सबसे पैसे कहां बनाया जाता था? सबसे ज्यादा टाइटन में बना, क्योंकि 20 साल तक गुरु के 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से लिए थे और उनके जाते जाते करीब 1200 रुपया का हो गया था और डिविडेंड अलग से। ठीक है, करूर वैसा में उनको पैसा बना, ल्यूपिन में बना, तो रुके रहे अपना 10-15-20% एकदम कम में लिए, उनकी कंपनियां हेठी, उससे ज्यादा पैसा बना। ट्रेडिंग में भी कैसे पैसा नहीं बनाया। फिर आती है कोई लोग और थोड़ा सा कम होशियार बनते हैं, बोलते हैं कि इक्विटी में डालूंगा, जैसे मेरे जैसे लोग। ठीक है, और इक्विटी में भी बरू बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैंने खूब पैसे कमाए, हाँ, बाद में मैंने रिकवर किया, काफी रिकवर किया, लेकिन इट्स डैम डिफिकल्ट। पैसे इतने हाथ जलते हैं, ठीक है, कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, अब फिर आता है म्यूचुअल फंड। कुछ लोगों को थोड़ा सा शुरुआत में है कहीं से मतलब मिल गया दशा दिशा, म्यूचुअल फंड में डाले, ठीक है, तो वहां पे भी आपको एक 12 से 14% का रिटर्न आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम इनका एक कंपेयर करें कि अगर हम पैसे डालें तो कैसे 1 करोड़ कैसे टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला में। अब देखते हैं कि मान लें कि आपने शुरुआत में ज्वाइन किया सैलरी
तो 30,000 मान लो कि हाथ में आ रहे हैं। तो 30,000 में से आपने सोचा कि ठीक है यार, मैं क्या करूंगा, मैं बहुत एग्रेसिव वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं 10,000 रुपये महीना का डालूंगा, ठीक है। हाँ, तो एक मैं 10,000 रुपये महीना डालूंगा, मंथली डालूंगा, और मैं कितना दिन तक टिका रहूंगा, जो कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अब जो अगर आपने मान लीजिए कि रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिया जहां कि आपको 5% मिलता है, हाँ, अब आपने मान लो कि आप रुके गए, नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड, मान लो कि आपने एक शुरुआत के 10 साल लगाए अपने पैसे, तो हुआ क्या, ठीक है, नंबर 72 यहाँ पे 10 रखता हूं, 10, यहाँ पे मैं 10 रखता हूं। तो अपने 10,000 रुपए महीने लगाया, हमने एवरेज मान लिया कि 10,000 लगाओगे तो 12 लाख रुपए बनता है कितने दिन में, 10 साल के बाद। यदि मैं क्या करूं कि एक एवरेज लगाऊं कि हमारे सैलरी तो बढ़ती रहेगी, तो हमने मान लिया कि हम 10 वर्ष तक हमने एक एवरेज 20,000 रुपए के हिसाब से मैंने एक लगाया पैसा, ठीक है, 20,000 रुपया एवरेज हमने ले लिया। तब भी आपको 10 साल के बाद 24 लाख रुपए भी होते हैं, 24 लाख रुपए भी होते हैं। अगर आप एफडी वाले रूट से गए तो 1 करोड़ तो नहीं बनाना, उसके बीच में आप शादी करोगे, सब पैसे खत्म, सब रिकरिंग डिपॉजिट एफडी सब टूट जाता है, ठीक है, मेरा भी टूट गया था, ठीक है। अब आती है बात कि गोल्ड वोल्ड तो मैंने हटा ही दिया, वो वहां पे आप किधर रखोगे, कितना रख पाओगे, ठीक है, हर महीने कैसे आप 10,000 रुपया गोल्ड में डालोगे, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। फिर अब आते हैं कि मान लो कि किसी ने बोला कि यार देखो मैं 20,000 के एवरेज मैं चलाता हूं एक म्यूचुअल फंड में, ठीक है, 20,000 मंथली का, बहुत ही एग्रेसिव, ठीक है, 10 साल तक हमने चलाया, मान लो कि उसने शादी नहीं किया, जो कुछ भी किया, तब भी आपने मेहनत करके आपने रख ही लिया, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि नियर अबाउट आपको एनुअल जो रेट है, नियर अबाउट मान लीजिए कि हमको एक अच्छा से हमने इन्वेस्ट किया तो 14% का आया, ठीक है। अब 14% से आपने लगाया, तब जाके आपको 24 लाख रुपया होता है। आफ्टर 10 ईयर्स योर इन्वेस्टमेंट 24 लाख हुआ। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना दिक्कत, कि शुरुआत में जो पैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए कि नंबर ऑफ ईयर्स, अगर लगता है कि यार क्या ही 20,000 में होने वाला है, एक ऐसे मान लेकर आपने 5 साल तक चलाया, 5 साल तक म्यूचुअल फंड आपने चलाया, हाँ, अब देखिए 5 साल तक करना चाहे, 14% से इंटरेस्ट मिला, कितना है, 12 लाख रुपए। क्या यार, बढ़ता नहीं है, ऐसे ही तो इतना मेहनत किया, 5 साल से लगाया हूं, हर महीने 20,000 लगा देता हूं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाने देता, मूवी नहीं देखता, तभी भी 12 लाख रुपए हुए ना। तो समझ सकते हो कितना टफ काम है। अब कितना डालोगे, हम 10 साल के लिए देखते हैं कि 10 साल कितना डालोगे। इस 14% का मैं इंटरेस्ट लेके चल रहा हूं कि 14% तुमको म्यूचुअल फंड में लिया। अब तुम जो अगर 1 लाख रुपया शुरू में डाले हो, मान लो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया महीना डाल दे, जो कि बहुत ही, अब कितना कठिन काम है, ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल है ना। कहां से 1 लाख रुपया लेके आओगे, 1 लाख रुपया आप किधर से लेके आओगे। अब 10 साल इसको डाले, अब देखो, तो 1 लाख रुपया आप जगह डालते हो, 10 साल के लिए डालते हो, ठीक है, तब जाके आपके पास 1.21 करोड़ आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे, माने जो म्यूचुअल फंड वाला रास्ता है, एक थोड़ा सा श्योर शॉट रहा है, पिछले 20, 25, 30 साल जब कभी आप देखेंगे तो यहां पे रहा है, ठीक है। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं कि शुरू में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हेडेक ये है कि आपके पास सबसे बहुत छोटा पैसा रहता है, बहुत छोटा पैसा रहता है। मैंने आप बड़ी मुश्किल से, मैं अभी एक डेवलपर का मेरे ऑफिस में, मैंने उसको बोला कि भाई देख, एक यही रूट है म्यूचुअल फंड जिसमें कि तू शायद जिंदगी में कुछ पैसे रख पाएगा, एक पैसिव इनकम तेरे पास हो जाएगा, ठीक है। एक 15-20 वर्ष बाद तू रियलाइज करेगा कि हाँ मेरे पास कुछ अच्छे पैसे हुए, ठीक है। तो जो अगर तू 1,000 रुपया तू कैसे भी, हाँ, एक महीने का तू एक 5,000 निकाल, उसको मैंने बताया कि 5,000 निकालेगा तो 10 साल बाद तेरे को 6 लाख रुपए दिखेंगे। और लगता है कि 6 लाख रुपए में क्या ही कर लेंगे यार, लेकिन ये ट्रूथ नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है, ठीक है। आप क्या करते हो कि धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती है। तो मैं वाला माना कि मान लीजिए कि आपने कैसे भी मेहनत करके, ठीक है, मेहनत करके आपने 10,000 रुपया महीने का डाला, और ये आप कितना दिन रहते हो, 30 साल रहते हो। 20 साल की उम्र से आपने पैसे डालना चाहिए, 50 वर्ष के बाद हम देखते हैं कि आपका क्या होता है आपके साथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर्स
30 बरस में डालता हूं और आपको 14% का रिटर्न मिला, तब देखो आपके पास 36 लाख रुपए होते हैं। आपने 10,000 मेहनत करके डाला और मैं एवरेज लेता हूं कि 10-30 साल जब होगा, ठीक है, ठीक है, तो आपको शुरुआत में जो प्रॉब्लम किधर आई, कहां कहां से प्रॉब्लम आई, 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। एक, शुरू के दिनों में जो होता है तो जो अमाउंट है वो बहुत स्मॉल है डालने का, ये एक इशू होता है। जब वो बढ़ता है, एक 13 से 14% का ग्रोथ से ज्यादा बढ़ाना इज लाइक बहुत डिफिकल्ट, इससे ज्यादा बढ़ाना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है, जो कि म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो पैसे आपके स्लो ही बढ़ेंगे कितना भी कर लो। इवन आप वॉरेन बफे का जाओगे ना, बफेट का अगर आप पढ़ोगे तो जब वो बफेट 51 ईयर्स के हो गए थे, 51 ईयर्स, तब उनके पास $1 बिलियन था, 1 बिलियन। आज हो गए हैं नियर अबाउट 94 के, उनके पास नियर अबाउट 140 बिलियन है, जो कि कितना पैसा तो वो दान देते रहते। क्योंकि पैसे जो भी आपके हैं, शुरू में आप कितना भी कर लो, कितना भी दिमाग लगा लो, पैसे जो आपके कैसे बढ़ते हैं शुरू में, आप एक गांठ मान लो, ठीक है, कि पैसे जो आपके जो बढ़ने का जो वो होता है ना, वो पैसा आपका हमेशा ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता है। तो आप जब यहां से चालू करते हो, नियर अबाउट 15 साल जाओगे ना, नियर 15 ईयर्स जाओगे, तब आपको एक सोचो कि 1 करोड़ मेरा बनना चाहिए। उसके हिसाब से आप देखो कि कितना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अब बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो ही चालू करोगे तो फिर यार ग्राफ ही देखो। अब होता है कि मान लो कि आप को 50 से 14% से आप लगाते हो 14%, तो आपको लगता है 5 ईयर्स टू बी प्रिसाइज आपका पैसा दोगुना होने में। तो आपको यहां पे लगा होगा, ठीक है, 5 ईयर्स, सॉरी परसेंट नहीं, 5 ईयर्स लगता है। तो मतलब कि 10 साल पहले जो भी आपका पैसा होगा, यदि वो 50 लाख होगा, आप कोई और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, 10 साल के बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, और 10 साल पे आपके पास 50 लाख है, तो वो 1 करोड़ हो जाता है 5 साल के बाद। लेकिन अगला जो 5 साल है, मतलब कि 20 बरस जो होगा आपका, 20 ईयर्स पे जाओगे तो ये पैसा 2 करोड़ दिखेगा, 2 करोड़। फिर वही 25 साल में जाते हो, मतलब आपने पैसा ऐड किया, तभी 4 करोड़ हो जाता है। यही जब आप 30 साल पे जाओगे, ठीक है, तो ये पैसा दिखता है 8 करोड़। जब आप 35 साल पे जाओगे, ठीक है, तो ये होता है 16 करोड़। आप जब 40 साल पे जाओगे, 40 ईयर्स पे जाओगे, तो ये पैसा 32 करोड़ होता है, ठीक है। ऐसा पैसा बढ़ता है, इसलिए ऐसा ग्राफ है। तो इस ग्राफ में विश्वास करो, ठीक है, जिसको सिंपल 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। इसीलिए चाहे आप कितना भी मेहनत कर लो, शुरुआत के दिन में आपका जो ग्राफ है ना, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इसी में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई? यही मैं बताना चाहता था। ओके, धन्यवाद।